वहीं फौरन मामलों के जानकार प्रोफेसर सतीश कुमार भी हमारे साथ हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दूं, जंग की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए TV9 भारतवर्ष मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है और सीधे मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें कर चुके हैं ज्वाइन। मनीष, आई होप यू आर सेफ। अभी तक मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर हम स्टूडियो से चर्चा करते आए हैं, लेकिन अब ग्राउंड रियलिटी बताएं मनीष। बिल्कुल सुरभि, मध्य पूर्व में एक नए किस्म का महाभारत चल रहा है और इस वक्त मैं मस्कट में मौजूद हूं, यानी कि वो मुल्क जिसने पहले अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने की सुलह समझौता कराने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी कीमत मस्कट को भी ड्रोन हमले से चुकानी पड़ी। लेकिन फिलहाल अभी अगर कहा जाए तो मध्य पूर्व में जिस तरीके से ईरान लगातार ड्रोन से, मिसाइल से हमले कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या सभी मुल्क एक के बाद एक बता रहे हैं कि उन्हें कितने मिसाइलों से हमले किया गया, उससे तो यही लगता है कि निकट भविष्य में इसका बंद होना मुश्किल है और उसका असर सीधे तौर पर पूरे क्षेत्र पर, पूरे रीजन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ अगर आप देखें तो अब ये मिडिल ईस्ट वो मिडिल ईस्ट लग ही नहीं रहा जो एक हफ्ते पहले लग रहा था, जिसे ये गुमान था कि उनके पास अकूत धन दौलत है, विशाल इमारतें हैं और इस चमकती शोहरत के बीच में सबसे बड़ी बात वो दावा करते थे कि वो शांति और स्थिरता के प्रतीक है। लेकिन ऐसा कुछ अब नहीं दिखाई दे रहा। अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा कि वो कितने वल्नरेबल बन चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि कभी कोई भी ड्रोन आएगा, कहीं से कोई मिसाइल आएगी और फिर उनके चमचमाती बिल्डिंग को ध्वस्त कर देगी, और नहीं तो फिर उसे रोकने के लिए वो अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। मतलब कुछ $1000 के ड्रोन को रोकने के लिए ये बेइंतहा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं जब आप एयर डिफेंस मिसाइल का इस्तेमाल कर कुछ हजार ड्रोन को रोकते हैं। तो मतलब जितना लंबा युद्ध खींचेगा उतना ही मध्य पूर्व की हालत खराब होती जाएगी। बड़ी बात आपने कही। ऐसे में फिलहाल इजराइल के ऑपरेशन की एक और तस्वीर मनीष दिखा देती हूं, क्योंकि तेहरान से तस्वीरें सामने आ रही हैं। एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक की ये तस्वीर है, मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमले का ये वीडियो, जहां बमबारी से एयरपोर्ट पर जबरदस्त तबाही का दावा। अब तेल अवीव की तस्वीर, तेहरान की तस्वीर आपने देखी, लेकिन तेल अवीव भी वल्नरेबल है क्योंकि ईरान का तेल अवीव पर विध्वंसक वार जारी है। तेल अवीव में ताबड़तोड़ ईरानी मिसाइलें गिर रही हैं। इजराइल डिफेंस सिस्टम हमला रोकने में नाकाम। F-35 जेट ने ईरानी ड्रोन को हवा में ढेर कर दिया। ब्रिटेन ने ईरानी F-35 फाइटर जेट के चिथड़े उड़ा दिए। IDF का हिजबुल्लाह के 60 ठिकानों पर विध्वंसक हमला, जहां इस हमले में हथियार डिपो समेत गोला बारूद तबाह हो गए। एक बार फिर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले और दावा IDF का 60 ठिकानों पर विध्वंसक वार का। टारगेट पर हथियार डिपो समेत गोला बारूद तबाह।